अयोध्या नगरी में 2 दिन से मैं महेश परवाल बरेली यूपी से आया हूँ। अच्छा, सर्वप्रथम जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। जी बताइए। धन सरकारों के पास पहले भी आता था, लेकिन वो विकास में नहीं, भ्रष्टाचार में जाता था। आज से करीबन 20 साल पहले मैं अयोध्या आया था। आज की अयोध्या और उस समय की अयोध्या में हम इतना ही कह सकते हैं कि अंतर यह आया है कि आज की अयोध्या को आप या तो सतयुग की अयोध्या से, या जिसे हम लोगों ने आज तक देखा नहीं, जो स्वर्ग कहा जाता है, उससे आप कल्पना कर सकते हैं। मैं एक एक चीज से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे आस्था रथ के नाम से ये गाड़ियाँ चल रही हैं। मात्र 20 रुपए आप दीजिए, सवारियों को बिठा के कितने रूट इन्होंने बनाए हैं और कितनी गाड़ियाँ सरकार ने चलाई है, जिसे आप कह नहीं सकते। इसके बाद में जहाँ हम खड़े हैं, लता मंगेशकर चौक, एक ऐसा नाम, एक ऐसा सम्मान, जिसे स्वर्ग कोकिला के नाम से पूरा देश जानता था, उनके सम्मान में मोदी जी ने ये एक चौक बनाया। करोड़ों रुपए का ये चौक बनाया। धन तो पहले भी आता था, लेकिन वो धन कहाँ जाता था पता नहीं। अब ये विकास हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए, वहाँ पर व्यवस्था के नाम पर इतनी व्यवस्थाएं हैं। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो इतने शौचालय, इतने पानी पीने की व्यवस्था, इतने पुलिस की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। श्री राम भोजनालय, श्री सीताराम रसोई निःशुल्क हजारों लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था वहाँ पर कर रही है। इसके साथ में मंदिर, ऐसा अद्भुत अकल्पनीय मंदिर जिसे देखकर एक अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे आज से 20 साल पहले कि क्या इस युग में हम ऐसे अद्भुत राम के दर्शन कर पाएंगे। मैंने देखा था वो राम को टाट में बैठे हुए, जब केवल पुलिस हर जगह, हर आदमी आने वाले को आक्रांता की दृष्टि से देखती थी, चलो फटाफट चलो दर्शन करो चलो। आज चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो व्यवस्था वाले हो, कई जगह वहाँ पर जो व्यवस्थापक बैठे हुए हैं, उनसे हम कोई भी चीज़ पूछते हैं तो बड़े प्रेम से वो व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक बात पूछो 3 जानकारी देते हैं और सारी व्यवस्थाएं देते हैं। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर ये था कि बोले नहीं, दर्शन, पास के दर्शन, सुबह के मंदिर की आरती के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन मुझे कल शाम को ही बता दिया था, बोले आप आइए आराम से, आप आधे घंटे पहले आइए, सब दर्शनों की सब लाइनें सब पास है। बड़े आराम से गए, मैं अपने माँ पिताजी के साथ आया, बड़े आराम से मुझे कल सुबह के दर्शन के पास आराम से उपलब्ध हो गए। उसके बाद में अगर हम आते हैं, अब ये आरती के दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद में हम आते हैं अंदर, हम दर्शन करने के, कोई धक्का मुक्की नहीं है। अंदर जितने भी गार्ड्स हैं आराम से आपको समय दे के दर्शन करें। उसके दर्शन करने के बाद भी अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब भी आपको दर्शन करने के लिए नहीं रोक रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी सजग, इतनी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके विषय में अब और क्या कहा जाए, ऐसी व्यवस्थाएं देखने को हर जगह नहीं मिलती है। इसमें यही कहेंगे कि इस कलयुग में नरेंद्र मोदी जी राम हैं और योगी आदित्यनाथ जी उनके हनुमान हैं, और उनके साथ में उनकी टीम, अमित शाह जी, उनको भी हम क्या बैठाएंगे, किस देंगे, कह नहीं सकते। जितना धन आ रहा है वो धन सब अच्छे कार्यों में खर्च हो रहा है, वो धन विकास के कार्यों में खर्च हो रहा है। अगर हम यहाँ शहर में जाके, भाई धन पहले भी आता था, वो धन विकास में कितना खर्च होता था पता नहीं, लेकिन आज जिस हिसाब से लोग, पर्यटक आ रहे हैं और लोग अपने मुंह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ साहब कुछ बना है, कुछ नया हुआ है, कुछ लाइटिंग, कुछ रोशनी, कुछ जो व्यवस्थाएं बदली है, सड़कें बनी है, केवल यहाँ अयोध्या में नहीं, पूरे, मैं इससे पहले बनारस जाके वही व्यवस्था बनारस में भी देखने को मिली। उसके साथ में ही अगर हम यूपी में देखें, इतने आक्रांता भी हुए थे, इतने रेप के केस, गुंडागर्दी के केस, माफिया, सब कुछ यहाँ पर खत्म होके ये यूपी वाकई में राम राज्य बन चुका है। यानी आप कह रहे हैं कि यूपी में राम राज आ गया है। विपक्ष के बहुत सारे नेता बार बार जब राम मंदिर बन रहा था तो कह रहे थे राम मंदिर से कितना रोजगार मिलेगा, इससे क्या फायदा, मेडिकल कॉलेज बन जाता, अस्पताल बन जाता। अब मैं विपक्ष के बारे में, किसी के बारे में तो क्या कहूँ। जिन लोगों ने ये भी कहा था कि कोरोना की वैक्सीन फर्जी है, कोरोना की वैक्सीन मत लगवाओ, और पूरी दुनिया ने ये डंका माना
कि योगी जी ने जो वैक्सीन बनाई है वो वैक्सीन सर्वश्रेष्ठ है और उन लोगों को सभी लोगों ने लगाया। कितने लाखों लोग अमेरिका जैसे देश में वैक्सीन, वहाँ अमेरिका में भी बनी, अमेरिका ने भी ये चीज़ मानी कि जो वैक्सीन हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बनी ये कोई मोदी जी की या योगी जी की वैक्सीन नहीं थी, ये भारत का वैक्सीन का स्वरूप था कि इसमें भारत की जनसंख्या आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये मोदी जी थे जिन्होंने इस तरह की वैक्सीन बनाई कि जिससे हिंदुस्तान के लोग तो बचे ही बचे और उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को उस वैक्सीन के माध्यम से बचाया। मैं इस बात पे नहीं जाता कि विपक्ष क्या करे। मैं तो ये मानता हूँ कि जब बिहार चुनाव हुआ था उस चुनाव में उस वैक्सीन, ये जो आज का विकास, ये जो जितने भी मुद्दे हुए, 20 से 25 साल तक नीतीश कुमार जी रहे। एक आदमी को 5 साल या 10 साल से ज़्यादा कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन ये 20 साल से ज़्यादा नीतीश कुमार जी रहे। लेकिन प्रचंड जीत, इतनी कल्पना तो ना नीतीश कुमार जी ने करी थी और ना योगी जी ने करी थी। अभी टीएमसी में बात करूंगा, अभी टीएमसी के एक विधायक हैं, मैं टीएमसी के विधायक, टीएमसी की सरकार उन बयानों पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद बनवा रहे, 6 तारीख को बनवाने आप बनवाइए बाबरी मस्जिद, आप स्वतंत्र आप बनवाइए, लेकिन जो विकास जो यहाँ पर हो रहा है उस चीज़ को देखिए कि क्या हो रहा है। मैं तो उन लोगों को कहूँगा कि राजनीति ऐसी से आप देखिए, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मेरे कई अच्छे मुस्लिम मित्र हैं। अरे हमारा विरोध ना मुस्लिम धर्म से ना किसी और धर्म से, हम तो ये कहते हैं हर धर्म को मानिए, लेकिन बाबर आक्रांता था, इस चीज़ को आप मानिए। बाबर गलत था। आज मैं काशी गया, वहाँ पर जो मस्जिद थी उस मस्जिद को मैंने वहाँ के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस मस्जिद में अंदर से जो मूर्तियाँ निकली थी वो मूर्तियाँ वास्तव में मूर्तियाँ थी, तो हमें उस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। अरे हम जो सद्भावना की परंपरा थी हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। सब हम भाई हैं, आज हमें सम्मान हर धर्म का करना चाहिए, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि जो देश में गलत हो रहा है। और हमें क्या देखना चाहिए, हमने बिहार में देखा था, किसी ने कल्पना नहीं करी थी, कुछ चैनलों ने, कुछ लोगों ने माना था कि अगर मोदी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आएगी तो बहुत थोड़े मार्जिन से आएगी, लेकिन इस प्रचंड बहुमत से जो सरकारें आई है उसके बाद में भी क्या हमें बंगाल की सरकार या बंगाल के लोगों को बताने की आवश्यकता है? क्या बंगाल में हो रहा है, क्या बंगाल में रेप हो रहा है, क्या बंगाल में गुंडागर्दी हो रही, उसके बाद में हमें कहने की जरूरत है? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ और मैं तो यूपी में यही कहना चाहूँगा कि वाकई में यूपी में केवल राम राज ही नहीं, यूपी में विकास की ऐसी नदी बही है जिसके आगे और कुछ कहने लायक हम है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जय श्री।